Hello, Acho. Let's read the given question. The question says statement 1 AC is more dangerous than DC. Statement 2 frequency of AC is dangerous for human body. Option 1 given है both statement 1 and 2 are correct. Option 2 given है both statement 1 and 2 are incorrect. Option 3 statement 1 is correct and statement 2 incorrect. Option 4 statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So to understand this question we need to understand just about the concept of difference between alternating and direct current. So alternating abbreviated as AC and direct current abbreviated as DC. So इन दोनों के बीच का अगर हमें डिफरेंस पता चल जाए, so we can easily figure out कि कौन डेंजरस होगा ज़्यादा. In actual saying डेंजरस तो दोनों ही है, लेकिन इफेक्ट AC के ज़्यादा सीवियर है. तो वो क्यों है, दैट वी विल डिस्कस ओवर हियर. तो दोनों के बीच में पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं स्लाइटली. ऑल्टरनेटिंग जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें जो करंट का मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम. ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक ग्राफ प्लॉट करूं, सो वी आर सपोजिंग दैट द वोल्टेज इज वी नॉट साइन ओमेगा टी. इस तरीके का कुछ साइनोसॉइडल ग्राफ हम कंसिडर कर रहे हैं पोटेंशियल का विद टाइम. ठीक है, या फिर सॉरी हम करंट ले रहे हैं यहाँ पे, तो करंट को मान लेते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी. आई नॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, राइट. एंड यहाँ पे वी कैन से दिस इज करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ. सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट जो है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ साइनोसॉइडली, राइट. एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड के इसमें जो हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं फॉर दिस फंक्शन आई आर एम एस, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, दिस कम्स आउट टू बी आई नॉट बाय रूट टू. ठीक है, वी विल डिस्कस इट फर्दर कि क्या होता है ये सब. बस यहाँ पे हम जस्ट एक छोटी सी समरी ले लेते हैं. अगर हम बात करें डायरेक्ट करंट की, सो दिस इज ऑल अबाउट एसी वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड डीसी की अगर हम बात करें, सो वी नो कि डीसी में जो है करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होता और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है. ठीक है ना. तो लेट्स से अगर ये आई नॉट करंट फ्लो रहा है तो आई नॉट ही रहेगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो हाउस होल्ड सप्लाई होता है इट इज 220 वोल्ट. ठीक है ना. तो 220 वोल्ट का मतलब है ये जो सप्लाई आ रहा है दिस इज नथिंग बट द आरएमएस सप्लाई. ठीक, अगर हम आरएमएस सप्लाई की बात करें, सो दिस इज 220 वोल्ट, बट एक्चुअली में जो सप्लाई है वो कहां तक जा सकता है मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आरएमएस वैल्यू का रिलेशन हम देख सकते हैं. सिमिलर रिलेशन गोज फॉर वी आर एम एस एज वेल. वी आर एम एस विल बी वी नॉट बाय रूट टू. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन गो अप टू रूट टू इंटू 220, दैट अप्रोक्सीमेटली कम्स अराउंड 311 वोल्ट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू बहुत सीवियर है कंपेयर टू, अगर हमने मान लिया कि हमारे पास दो करंट्स है एसी और डीसी. एसी और डीसी करंट है एंड दोनों ही की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट है. लेकिन हमें पता है कि जो डीसी का इफेक्ट है वो चेंज नहीं होने वाला, वो 220 वोल्ट ही रहेगा. लेकिन एसी जो है दैट कैन गो अप टू 311 वोल्ट, राइट. सो एसी का इफेक्ट विल बी सीवियर, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारे बॉडी के अक्रॉस आएगा तो हैवी या फिर सीवियर अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग. एंड ऑल्सो जो सेकेंड पार्ट है इसका दैट इज द फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में एसी के लिए क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉर हाफ साइकिल इट इज पॉजिटिव, फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल इट इज नेगेटिव. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. फ्रीक्वेंसी चेंज होने के लिए क्या होता है इसमें वी हैव के, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड. बॉडी जो है हमारी इट इज हैविंग सम कैपेसिटेंस इन इट. तो वो जितना भी है चार्ज स्टोर करने की कोशिश करती है. सो बॉडी एक्ट्स लाइक, बॉडी हैज सम कैपेसिटिव नेचर. अब हमने कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ा हुआ है, दैट इज वी नो कि जो कैपेसिटिव सर्किट होती है उसमें वी कैन राइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है कैपेसिटर, ठीक है ना, टू देन एसी वोल्टेज दैट इज गिवन बाय एक्सी, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं. एंड इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 1 अपॉन ओमेगा इनटू सी. अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रोल हम देख सकते हैं क्लियरली कि फॉर डीसी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ इज 0, राइट. ये चेंज ही नहीं कर रहा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेपिटेशन है ही नहीं इसमें, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज नॉट 0. सो यहाँ पे अगर डीसी की बात करें हम, डीसी के लिए एक्सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. यानी कि ये बॉडी जो है हमारी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करती है टू डीसी.
ठीक है ना, दैट्स वाई डीसी का जो शॉक है हमें लगता नहीं जल्दी, बट वी अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज है डीसी का तब जाके थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन आएगा या हल्का फुल्का सा शॉक मीन्स वी कैन ऑब्जर्व। लेकिन ये वी कैन सी के यहाँ पे सिंस वी कैन सी के ये जो बॉडी है हमारी दैट इज गिविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफरिंग टू द डीसी करंट, सो यहाँ पे हमें डीसी करंट का ज्यादा इफेक्ट महसूस नहीं होता। लेकिन वेरएज अगर हम बात करें एसी की, तो एसी में एक्सी की वैल्यू इज नॉट इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी क्योंकि मोस्टली हम 50 लेके चलते हैं एफ को, दैट इज 50 हर्ट्ज पे जो 220 वोल्ट का सप्लाई आता है हमारा, ये आता है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एसी जो है फॉर एसी करंट रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड, थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, ज्यादा ऑफर नहीं होता। सो इन दैट सिचुएशन हमें शॉक बहुत सीवियर लगता है इन केस ऑफ एसी, ठीक है। सो इस दो तरीके से वी कैन एक्सप्लेन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, तो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है हमारा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी की वजह से ही एक्सी कम होता है और एक्सी कम होने की वजह से करंट ज्यादा फ्लो हो जाता है बॉडी से, ठीक है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे, सो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा इन दिस केस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।